हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी अपने 20s की एज में हो तो इन बातों का ध्यान रखना जो आपके आने वाली लाइफ में काफ़ी मदद करेंगी। तो कुछ मैं 10 पॉइंटर्स आपको बताऊंगा जिसे आप ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं। मैंने भी अपने 20s में बहुत गलतियां की हैं और मैंने ये सब चीज़ें बहुत लेट से सीखना शुरू किया। तो मैं आपको चाहता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और आप ये सारी चीज़ें कुछ जल्दी सीख पाओ। तो पहला पॉइंट है, आपका जो यंगेस्ट डेज़ है वो एक्सप्लोर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करने का। अगर आप भी अपने यंगेस्ट डेज़ में हो और तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो। अगर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट इवेंट्स, कॉलेज के फेस्ट और जितना ये सब चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, उतना ज़्यादा करो। क्योंकि ये सारे दिन फिर लौट के वापस नहीं आएंगे। क्योंकि जितना आप एक्सपीरियंस ले सकते हो इन सारे दिनों में, क्योंकि आपकी एज अभी छोटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम है। तो जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों में पार्ट लोगे, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उनसे कम्युनिकेट करोगे। मैं देखता हूँ कि 3 लोग बैठे हैं आपस में, 3 लोग फ़ोन चलाते रहते हैं लेकिन कभी कम्युनिकेट नहीं करते, एक दूसरे से बात नहीं करते। तो जितना लोगों से बात कर सकते हो करो, उनके बारे में पूछो और अपने बारे में बताओ। लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे अपने यंगेस्ट डेज में, आपके लिए अच्छा होगा। और जितना एक्टिव रह सकते हो स्कूल के, कॉलेज के दिनों में, क्योंकि जो जितना इन सब दिनों में एक्टिव रहता है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, अपनी हेल्थ को सीरियसली लेके चलो। क्योंकि यही वो 20s की एज है जिसमें अपने अपने हेल्थ और फिटनेस का फाउंडेशन बना सकते हो। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जब मैं बहुत पैसे अर्न करने लगूंगा, तब इन सब चीज़ों पर ध्यान दूंगा। नहीं, हेल्थ और बॉडी आपकी वो चीज़ है जिससे आपको अपना पूरा लाइफ जीना है। तो इस पे आपको आज से ही फोकस करना होगा। आप अच्छे शेप में दिखोगे, आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी, तो आपको अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा, आप अंदर से अच्छा फील करोगे। जब तुम अच्छा दिखते हो, जब तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी रहती है, तो लोग तुमको बाहर से खुद ब खुद रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि तुमने अपनी बॉडी पे काम किया है, वो सेल्फ डिसिप्लिन दिखता है उन्हें। जब आपके कपड़े अच्छे लगते हैं, वेल फिटेड क्लोथ्स रहते हैं। ये सब कैसे होता है? जब आप अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देते हो, क्लीन डाइट लेते हो, फास्ट फूड को अवॉइड करते हो, पैकेट फूड को अवॉइड करते हो, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करते हो, तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे दिखता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 20s, 30s, 40s की एज में आते आते बीपी, शुगर, जॉइंट पेन और बहुत तरह से के पेन से बहुत तरह के हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि वो अपनी 30s, 40s की एज में, 20s की एज में इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो नहीं, आपको इन सब चीज़ों पे आज से ही ध्यान देना होगा। क्योंकि बॉडी ही वो ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी लाइफ पूरी जियोगे, यही बॉडी से। तो आपको इस पे 1 घंटा 2 घंटा तो दिन में देना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आज से स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। ये नहीं सोचना है कि जब मैं 25 का हो जाऊंगा, 27 का हो जाऊंगा, 30 का हो जाऊंगा, तब मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान दूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? कि मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे आगे अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो पैसा कमाया है उसी पैसे से मैं इतना रिटर्न कमा रहा हूँ कि मुझे आगे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बूढ़े तक काम नहीं करना पड़ेगा। ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब। तो बहुत सारे लोग इसे लेट स्टार्ट करते हैं और बहुत पहले इंजॉय करते हैं, बहुत पैसा वेस्ट करते हैं, तब उनकी आँख खुलती है, तब वो ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपनी 20s में ही इन सब चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट कर देना होगा। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि एसआईपी कर सकते हो आप म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट सीख सकते हो, क्रिप्टो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी आपको आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि 20s ही वो एज है जिसमें आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। आपकी अभी शादी नहीं है, ज़्यादा उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों पे अपना वर्क कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, जॉब या बिज़नेस करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों इजी है, दोनों बहुत डिफ़िकल्ट है, जॉब भी और बिज़नेस भी। जॉब से सिर्फ आप अपनी लिमिटेड लाइफ ही जी सकते हो।
और जॉब में आप किसी के अंडर काम करते हो। अगर आपका मन है कहीं बाहर घूमने का, अगर आपको आपका बॉस छुट्टी नहीं देगा तो आप कैसे जा पाओगे? आप नहीं जा पाओगे। लेकिन बिज़नेस में आप अपनी मर्ज़ी के मालिक रहते हो, आप ओनर हो। अगर आपका मन है आज घूमने का तो आप जा सकते हो बिना किसी से परमिशन लिए हुए। क्योंकि बिज़नेस आप कर रहे हो, ओनर हो, तो आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। और जॉब में ऐसा नहीं होता। जॉब में इंसान बंध जाता है, क्योंकि उसको फिक्स सैलरी मिलता है, इतने बजे उसको काम करना रहता है, इतने बजे छुट्टी मिलती है, तो वो अलग से कुछ चीज़ें सोच नहीं पाता है और उसकी लाइफ बहुत लिमिटेड रह जाती है। और इसी लाइफ चलते चलते इंसान की फिर डेथ हो जाती है, तो वो कम्प्लीटली अपने लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाता। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जॉब बहुत ख़राब चीज़ है। इंसान को शुरू में जॉब का एक्सपीरियंस लेके देखना चाहिए और करना चाहिए, लेकिन अपने माइंड को हमेशा बिज़नेस माइंडसेट बनाओ, क्योंकि बिज़नेस ही वो ऐसा चीज़ है जिससे आप अपना जो मनचाहा लाइफ है वो हासिल कर सकते हो। बिज़नेस से कोई भी आपको मन कर रहा है कोई भी चीज़ खरीदने का, तो आपके पास पैसे हैं, आप उस तरह का बिज़नेस से अर्न कर रहे हो तो आप खरीद सकते हो। बिज़नेस में आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि हाँ मुझे ये पैसे देगा तो मैं खरीदूँगा। जॉब में क्या होता है कि आपको फिक्स डे के अंदर एक सैलरी आती है, तब आपका कुछ मन करेगा तब आप कोई चीज़ें ले सकते हो। लेकिन बिज़नेस में ऐसा नहीं है। बिज़नेस में इनफ्लो आउटफ्लो होते रहता है कैश का, तो बिज़नेस से इनकम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें बहुत ईज़ी है, दोनों डिफ़िकल्ट है, लेकिन अपने माइंड को हमेशा ट्रेन करो बिज़नेस करने का, बिज़नेस माइंडसेट करने, क्योंकि बिज़नेस ही वो ऐसा चीज़ है जो आपको आगे लग्ज़ूरियस लाइफ दे सकता है। जो आप इमेजिन करते हो वो बिज़नेस से ही पॉसिबल है। आप एग्ज़ाम्स के हाल देख लो, लिमिटेड सीट्स हैं और उस सीट्स को भरने वाले कैंडिडेट्स कितने ज़्यादा हैं, तो कंपनी कहाँ से जॉब देगी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी कहाँ से जॉब देगी? इसलिए बिज़नेस का इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस ही वो ऐसा चीज़ है जिससे नई इंडस्ट्री डेवलप होंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो अपने माइंड को हमेशा बिज़नेस जैसा ट्रेन करो कि मुझे आगे चल के बिज़नेस ही करना है। फोर्थ पॉइंट है, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ। अपने पेरेंट्स के साथ बात करो, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि फिर वो उनकी ये जो यंग एज है अभी फिर वापस लौट के नहीं आएगी। उनके साथ जितना घूम सकते हो, जितना ट्रैवल कर सकते हो, जितना उनको खिला सकते हो, जितना हंसा सकते हो, उनके साथ चीज़ें शेयर करो। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उन्हें बताओ। अगर लव लाइफ से प्रॉब्लम है तो तुम उन्हें नहीं बताओगे, मुझे पता है। तो जिसे बता सकते हो अपनी लव लाइफ उसे बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो अगर पेरेंट्स से नहीं शेयर करते, नहीं शेयर कर सकते, अगर जिससे शेयर करना चाहते हो तो उनसे शेयर करो। मुझे पता है पेरेंट्स को बहुत सारे बच्चे ये सब बात नहीं बताते होंगे। तो अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटाइज़ करो और उनके साथ जितना टाइम बिता सकते हो बिताओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यहाँ तक कि मैंने भी अपने फादर को लॉस्ट कर दिया है बहुत यंग एज में। तो ये ऐसा रिग्रेट ना हो कि फिर आगे चल के मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, एंजॉय करूँगा। जो कर सकते हो अभी उनके साथ करो, उनके साथ कुछ देर के लिए बैठो, उन्हें अप्रिशिएट करो, तुम अपनी बातें बताओ, उनकी बातें सुनो, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, फिर ये टाइम वापस लौट के नहीं आएगा। फिफ्थ पॉइंट है, अकेले ट्रैवल करो और एक्सप्लोर करो। भाई इंडिया में बहुत सारी जगह हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको फॉरेन जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे माउंटेन्स वाली जगह जहाँ पे आपको अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। अकेले जाओ, किसी को ले के मत जाओ। अकेले जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वहाँ के कल्चर के बारे में। आप कहीं भी घूमने जा रहे हो तो कैसे चीज़ें प्लान की जाती हैं, कैसे आइटिनरी बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। तो ये आपके ओवरऑल लाइफ में बहुत काम आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अकेले ट्रैवल करने के लिए, आपका माइंड बहुत पीसफुल रहेगा। ट्रैवल करने से, लोगों से बात करने से, लोगों से कैसे डील किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करो। बहुत इंडिया में बहुत सारी जगह है, लेह लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो एक्सप्लोर करो चीज़ें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप फॉरेन जाओ, अमेरिका जाओ, जापान जाओ, न्यूजीलैंड जाओ। इंडिया में बहुत सारी जगहें हैं, तो इसलिए एक्सप्लोर करो नई जगहें को। पॉइंट 6 है,
हार्ट ब्रेक से डील करना सीखो। मैं जानता हूँ 20s ही वो एज है जहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिट जेंडर से रिलेशन बनाने का ट्राई करते हैं, फ्रेंडशिप में फ़ेल होते हैं, बहुत सारे हार्ट ब्रेक होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिप्रेस्ड हो जाना है या अपने आप को कोसना है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। नहीं, जो जो लोगों ने आपके साथ गलत किया है उसे छोड़ दो, कर्मा विल हिट देम बैक। सो डोंट जज योर सेल्फ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप अच्छे हो, अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो नए लोग आपके लाइफ में आएंगे। अगर आप प्रोग्रेस करते हो तो ऐसा मत सोचना है कि स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज ख़त्म हो गया तो अब मेरे लाइफ में लोग नहीं आएंगे। जब आप प्रोग्रेस करोगे, कुछ अचीवमेंट्स करोगे तो नए लोग आएंगे। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। कभी मत ये सोचना कि नहीं मेरे साथ ख़राब हो रहा है, जब मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ ख़राब हो रहा है। जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसके साथ खुद ब खुद होगा। वेट करो, उसे खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाएगा। तो कुछ भी इस तरह का हार्ट ब्रेक आए लाइफ में, जब आप फेलियर से डील करो, डिसअपॉइंटमेंट आए, डिप्रेशन आए, तो इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। ये सबकी लाइफ में आता है, इससे आपको पैनिक नहीं करना है। 20s वो एज है, आप जब आप 25-27 के एज हो गए तो आप अपने आप पे हंसोगे कि यार मैं इन सब चीज़ों से डिसअपॉइंट हो रहा था, डिप्रेस्ड था। तो हार्ट ब्रेक से डील करना सीखो और उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20s की एज में ये सब चीज़ें आती हैं और ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएंगी। ये सब आपको सिखाने के लिए आती हैं ये सब सिचुएशंस। 7th पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना सीखो। अगर आपको किसी से लोकेशन पूछना है, किसी से डायरेक्शन पूछना है, तो आप उससे तुरंत पूछो, क्विक एक्शन लो, फिर आपका ब्रेन आपको शट कर देगा। और आपको किसी से भी कुछ भी पूछना है, तुरंत क्विक एक्शन लो। किसी फीमेल से बात करना है तो ज़्यादा टाइम मत लो, तुरंत बात करो। अपोजिट जेंडर से बात करना है, तुरंत क्विक एक्शन लो। जितना आप अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना बूस्ट होगा। क्योंकि स्ट्रेंजर्स बहुत अच्छे से बात करते हैं लोगों से। बहुत लोग आपको जज करेंगे, आपके फ्रेंड्स है, आपके फैमिली मेम्बर्स जज करेंगे, लेकिन स्ट्रेंजर्स को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो आप फ्री होकर उनसे बात कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। 8th पॉइंट है हसल हार्ड। अभी जो आपकी 20s की एज है, इसमें भाई आप जितना मेहनत कर सकते हो ना, जम के कर लो मेहनत। क्योंकि यही जो अभी आप मेहनत करोगे, जो आप अपनी अभी फाउंडेशन बनाओगे, इसमें आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आपको कुछ नॉलेज है तो पैसा आपके लिए काम करेगा, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना। यही वो एज है जिसमें आप जितना जितना मेहनत कर सकते हो, जितना अपना एफ़र्ट झोंक सकते हो, पूरा झोंक दो। क्योंकि मेहनत करने से पीछे मत हटना। नए स्किल सीखना जो आने वाले टाइम में वैल्यूबल हैं, जो आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकती हैं, उन सब स्किल्स को सीखना। बहुत सारी स्किल्स हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उन स्किल्स पे भी वीडियो बना दूंगा। और मैं भी कुछ छोटे मोटे अभी स्किल्स सीख रहा हूँ, तो मैं तुमको आगे बताऊंगा अगर तुम कमेंट करोगे तो जितना हासिल कर सकते हो अभी 20s की एज में करो। 9th पॉइंट है टॉक टू अपोजिट जेंडर। लड़कियों से बात करना सीखो। आजकल के जो 20s की एज के जो लड़के हैं, वो लड़कियों से बात करना काफ़ी शेमफुल फील करते हैं, काफ़ी शर्माते हैं उनसे बात करना। क्योंकि उन्हें कभी एक्सपीरियंस नहीं है और कभी उन्होंने रिस्क नहीं लिया है और कभी अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डाला। तो लड़कियों से बात करना उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन लड़कियों से बात करना उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है, क्योंकि वो भी हम और आप की तरह एक ह्यूमन बीइंग ही है। आप उससे नॉर्मली बात करो। अगर आपके बात करने का मन है तो उससे तुरंत बात करो। अगर फिर आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डालोगे तो आपका ब्रेन शट कर देगा और फिर आप बात नहीं कर पाओगे। तो जितना अगर बात करने का मन है तो आप तुरंत बात करो। कुछ उसके बारे में पूछ लो, कौन से क्लास में है, अगर आपको उससे कुछ हेल्प चाहिए तो मांग लो। आजकल के जो 20s के जो लड़के हैं वो गलती क्या करते हैं, लड़की को बहुत ज़्यादा ट्रीट करते हैं, उनको देवी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। तो लड़कियों को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अगर आपकी अच्छी बॉडी है, अच्छी फिज़िक है, वेल फिटेड क्लोथ्स पहनते हो, पर्सनैलिटी अच्छी है, ग्रूमिंग अच्छा करते हो, तो कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा या फिर कोई भी आपको मार नहीं देगा, आपसे अच्छे से ही बात करेगा।
तो लड़कियों से बात करना उतना कोई बड़ा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। ये बस नॉर्मल धीरे धीरे जब आप एक दो से बात करोगे तो आपको अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे ये फीमेल नेचर वर्क करता है। तो जितना आप फीमेल से बात करोगे अपना डेटिंग लाइफ इम्प्रूव करोगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हो क्या सिचुएशंस है मैरिज में, तो डेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर 20s। तो यही थे कुछ 10 पॉइंट जो मैंने बहुत लेट लर्न करना स्टार्ट किया था और मैंने लेट से इम्प्लीमेंट किया था। पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसे आज से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो और इस पे फोकस करो और इस पे ध्यान दो और शेयर करना उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ये वीडियो देखने की ज़रूरत हो और 20s की एज में जो मिस्टेक कर रहे हो वो इम्प्रूव कर पाएँ। तो मिलते हैं एक और नए सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक के साथ और थैंक्स फॉर वॉचिंग।